संसार के दो विभाग हैं। एक है पंच भौतिक शरीर और एक है आत्म तत्व। पंच भौतिक शरीर माया के अधीन है सर्वत्र परमात्मा व्याप्त ही है, कण कण में वही परमेश्वर व्याप्त। लेकिन इसके जो दो विभाग हैं उसमें एक विभाग है पंच भौतिक शरीर जो कि पंच महाभूतों के अधीन और प्रकृति का एक अंश है, एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है हमारा आत्म तत्व जो कि विशुद्ध है और परमात्मा का अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान भी कहते हैं कि मेरा सनातन अंश प्रत्येक जीव में विद्यमान है, प्रत्येक जीव में है। अब इन दोनों तत्वों में, दोनों स्थितियों में भेद क्या है? माया में विकार हो सकते हैं, परमात्मा तत्व में विकार नहीं हो सकते। माया भटका सकती है लेकिन परमात्मा तत्व विशुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध आनंद है, विशुद्ध शांति है और सतत बनी रहने वाली शांति है। माया के प्रभाव में आकर के जब जीव इस शरीर को, इन इंद्रियों को, मन बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझना शुरू कर देता है, वहीं से वो फंसना शुरू होता है, वहीं से उसके अंदर विकार आने शुरू होते हैं और वहीं से हर प्रकार के कष्ट उपजते हैं, जन्मते हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रता, कि वृत्तियों के सदृश अपने आप को देखना ये मूर्खता है, ये विकार है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। लेकिन जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो इस तरीके से है जैसे कहीं भटका भूला व्यक्ति अपने घर को लौट चले, अपने घर वापस आ जाए। इस प्रकार की स्थिति है। हमारे अंतःकरण में, हमारे स्वरूप पर एक तरीके से कुसंस्कारों का आवरण चढ़ जाता है जो कि हमें आवृत कर लेता है, ढक लेता है। इसे कहा गया है आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। भगवान ने कहा है आवृतम ज्ञान में तेन, ये जो कुसंस्कारों का, वृत्तियों का, भोगों का आवरण है ये ज्ञानियों को भी ढक लेता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम, ये ज्ञानियों का परम शत्रु है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। जिस तरीके से अग्नि में जितना घी डालोगे वो उतनी भड़केगी, उसी तरीके से इन विकारों को जितना पोषित करोगे ये उतने बढ़ेंगे। इनमें कभी शांति नहीं हो सकती, इनमें कभी संतोष नहीं मिल सकता। व्यक्ति भटकता है कि मुझे यहाँ से सुख मिले, मुझे यहाँ से सुख मिले, मुझे इस वस्तु से सुख मिले तो कभी दूसरी वस्तु से सुख मिले, लेकिन वास्तविकता को भूल जाता है। वास्तविकता ये कि संसार में स्थायी सुख है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार खुद स्थायी नहीं है। एक अस्थायी विषय किसी को कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। ये शरीर भी अस्थायी है और इस शरीर के द्वारा उपभोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु भी अस्थायी है। तो जब सब कुछ है ही अस्थायी तो स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? विचार करने की आवश्यकता है। आनंद वो, सुख वो, शांति वो जो नैष्ठिकी हो, जो सदा रहने वाली हो, जो कभी समाप्त ना होती हो। और इस प्रकार की शांति केवल और केवल परमात्मा के नाम, ध्यान, चिंतन और उनसे एक रूपता होने पर ही हो सकती है। अब एक और बात पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता। कई लोग कहते हैं कि हम नाम जप करते हैं लेकिन बड़ी जलन होती है, हमसे बैठा नहीं जाता, थोड़ी देर ही नाम जप कर पाते हैं, क्या करें? कारण वही है कि जो खिंचाव है वो पूर्व संस्कारों के वश होकर के भोगों के प्रति रुचि और योग के प्रति अरुचि को पैदा करता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो ये रस आना शुरू हो जाता है, ये सुख मिलना शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से परमात्मा में एक रूपता होने पर तो विशेष शांति, विशेष सुख हमारे योगियों ने अनुभव किया और उन्होंने बताया भी। लेकिन जो अनुभव की बात है, जो प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करेगा कि जब इस मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो एक
सुख तो मिलना प्रारंभिक अवस्था से ही शुरू हो जाता है। थोड़े जब आगे आप बढ़ते हैं तो रुचि होने शुरू हो जाती है। अगर आप फिर उन अनुष्ठानों में नहीं लगते हैं, परमात्मा के नाम ध्यान चिंतन में नहीं लगते हैं, तो एक खालीपन जीवन में अनुभव होता है। जब ऐसा अनुभव होने लगे तो समझें कि अब जो गाड़ी है वो पटरी पर चढ़ गई है। अब मंजिल भले ही कितनी भी दूर हो, लेकिन मार्ग नहीं भटकेगी, क्योंकि पटरी जो है वही उसे मार्ग दिखाती रहेगी। जब रुचि आने लगे और जब भोगों से निवृत्ति होने लगे, जब आपका मन आपको भोगों की तरफ खींचे, तो मन में ये जलन आए कि यार नहीं, अगर इन भोगों में मैं रत हो गया तो मेरी योग में प्रवृत्ति कैसे होगी, मेरी परमात्मा के नाम में गति कैसे होगी, उनका मेरे मन में जो स्थान है वो मलिन हो जाएगा। निश्चित रूप से होता है। जब इस तरीके के भाव एक साधक में आने लगते हैं, तब उसे किसी को कोई दूसरा व्यक्ति रोके ऐसा नहीं, उसका मन ही स्वयं उसे रोकने लगता है गलत चीज़ों से, भोगों से और किसी भी प्रकार की निकृष्ट वृत्ति से। ये एक बड़ी ही सहज अवस्था है, जो कि ऐसा नहीं कि दुर्लभ है, हर कोई प्राप्त कर सकता है। बस थोड़ा सा प्रयास चाहिए, एक संकल्प आपका चाहिए, और ये चाहिए कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे इस जीवन का जो मुख्य ध्येय है उसकी तरफ बढ़ना है, मुझे मेरे मालिक की तरफ बढ़ना है। इस तरीके का भाव विचार मन में आ जाए तो बात बन जाएगी। फिर भगवान स्वयं उसकी सहायता भी करते हैं। नैमे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। सच्ची बात है। जो मालिक में मन लगाए हुए है, उनके अधीन जीवन व्यतीत कर रहा है, जो सदाचरण को प्राथमिकता देता है और जो हर प्रकार के बुरी चीज़ों से बचने का प्रयास करता है, कितना बच पा रहा है एक अलग बात, लेकिन उसके मन में ये संकल्प ज़रूर है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी गलत चीज़ में रत नहीं होऊंगा। अब पूर्ववत संस्कारों के परवश होकर के अगर वो कभी गलत चीज़ों में संलग्न हो भी जाता है तो मालिक उसे संभालेंगे, लेकिन उसका संकल्प देखा जाएगा कि संकल्प इसका क्या है। तो विशेष बात यही है कि हम जब दूर से देखते हैं किसी मार्ग को तो बड़ा कठिन दिखाई देता है। परमात्मा से जुड़ना हमें बड़ा दुर्लभ लगता है और लगता है कि ये तो योगियों, सिद्धों, तपस्वियों की बात है, एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। लेकिन ये हम अपने मन को बस एक मैं कहूँगा कि बहला रहे हैं और इस मार्ग से बचने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। वास्तविकता यही है कि परमात्मा सबके लिए सुलभ है। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। यानी कि जो संन्यास का मार्ग है और जो गृहस्थ का मार्ग है, उसको जो एक समझता है वही सही समझता है, क्योंकि उसमें कोई भिन्नता नहीं है। भगवान कहते हैं यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, यानी कि जिस तरीके से एक सन्यासी जिस स्थान को प्राप्त करेगा, उसी स्थान को एक गृहस्थ व्यक्ति भी प्राप्त करेगा, क्योंकि स्थान में भेद नहीं है, वहां तक पहुंचने के मार्गों में मात्र भेद हो सकता है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रख के और अपने उत्साह को बना करके हम धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयास करने शुरू करें और अपने जीवन में परमात्मा के नाम को, ध्यान को, सुमिरन को, चिंतन को जोड़ना शुरू करें, तो धीरे धीरे हमारी प्रगति भी होगी और हम एक अच्छी अवस्था में भी पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए और परमात्मा पर विश्वास रख करके हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।